माइक मंच और मन मुताबिक मुस्लिम समुदाय। बंगाल विधानसभा चुनाव की गूंज दिखी तो इटावा वाले मौलाना जर्जिस अंसारी की बंगाल में जाकर बातें खिल गई। जर्जिस अंसारी के दिल में योगी राज के खिलाफ 9 सालों से भरा नफरती गुबार फट पड़ा। जर्जिस अंसारी ने बंगाल में भड़ास की दुकान ही खोल दी। यूपी की धरती पर जर्जिस की जुबान नहीं खुली और बंगाल में जाते ही मौलाना जर्जिस चहकने लगा। मौलाना जर्जिस अंसारी ने यूपी के मुसलमानों को भड़काने के लिए जो स्क्रिप्ट बंगाल में पढ़ी वो किसने लिखी, ये बड़ा सवाल है। क्या स्क्रिप्ट लिखी वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि वो स्क्रिप्टिंग किसने की और किसके इशारे पर मौलाना जर्जिस जहरीली जुबान उगल रहा है। हालांकि कोई पहली बार नहीं था और आखिरी बार भी नहीं होगा। इसने इससे पहले क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन यूपी के मुसलमानों को योगी का डर दिखाकर मौलाना क्यों कह रहा है कि अब बंगाल भाग जाना चाहिए तुमको? इन सब सवालों का जवाब तो योगी आदित्यनाथ खुद तलाश लेंगे। लेकिन पहले आप देखिए कि जर्जिस बंगाल में जाते ही किस तरीके की भाषा बोल रहा है। उसका कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुझे यूपी में डर लगता है, यह खुद मौलाना कह रहा है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मदरसों पर जाकर देख लीजिए कितने मदरसों पर बुलडोजर चल चुके हैं। मस्जिदों पर भी, हमारे इटावा की शाही जामा मस्जिद देखिए कितनी बड़ी है, आलिशान है, लेकिन अब लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। अजान पर पाबंदी लगाई जा रही है। बिना परमिशन के कुछ भी नहीं किया जा सकता। कहीं भी कुछ करने की आजादी नहीं बची। अब यूपी में रहने का मन नहीं करता, यूपी छोड़ दो, बंगाल में शिफ्ट हो जाओ। बंगाल में मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, वहां सेफ है। मुसलमानों के लिए अगर सेफ्टी है तो बंगाल में है। अब बंगाल में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव और ये मौलाना जर्जिस क्या वहां जाकर प्रचार कर रहे हैं और इसके लिए प्रचारित सामग्री भी इस मौलाना को दी गई है, यह बड़ा सवाल है। हालांकि मौलाना जर्जिस को यूपी के मुसलमानों ने बता दिया कि उनके लिए योगी राज बिल्कुल सेफ है, लेकिन जर्जिस की जहरीली जुबान के मायने समझना भी जरूरी है। क्यों यूपी में अब मौलाना को रहने का दिल नहीं करता? यह खुद कहता है कि अपने परिवार से कई बार कह चुका है कि चलिए बंगाल में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन क्यों? मौलाना यूपी से सीधा बंगाल ही क्यों जाना चाहता है? बीच में तो बहुत सारे राज्य पड़ते हैं। बंगाल के सूबे बिहार पड़ता है, बीच में दिल्ली पड़ता है, मध्य प्रदेश भी पड़ता है, तो फिर राजस्थान भी जा सकता है। इसे बंगाल ही क्यों जाना है? मौलाना को यूपी की जगह बंगाल प्यारा क्यों लगता है? मौलाना जर्जिस अंसारी खुद बंगाल पहुंचा या उसे किसी ने वहां पहुंचाया था, यह साफ नहीं है, लेकिन मौलाना पहले भी बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए जा चुका है। हो सकता है ममता दीदी मुसलमानों के सामने जहरीली जुबान बोलने वाले के लिए कुछ टुकड़े फेंक देती होंगी और अब बंगाल में विधानसभा का चुनाव भी है। मुसलमान वोट बैंक का बंगाल में क्या प्रभाव है उसे बताने की शायद जरूरत नहीं है, और यह सारा मुसलमान वोट भी ममता बनर्जी को करता है। और इन मुसलमानों को तो ममता दुधारू गायें भी बता चुकी हैं और कह चुकी हैं कि अगर दुधारू गाय की लात भी खानी पड़े तो दिक्कत नहीं है। लिहाजा संदेह होना लाजमी है कि कहीं ये चुनाव की तैयारी तो नहीं। बहरहाल जर्जिस अंसारी यूपी से बंगाल क्यों शिफ्ट होना चाहता है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, यानी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो चुके हैं, यह खुद योगी आदित्यनाथ का कहना है। जर्जिस अंसारी विवादों का उस्ताद रहा है। मुसलमानों को बरगलाना, बहकाना, उनके दिमाग में नफरती बीज बोना, उन्हें उकसाना और मजहबी डर दिखाकर आपत्तिजनक बयान देना जर्जिस का पुराना काम रहा है। लेकिन क्या मौलाना जर्जिस अंसारी के भड़काऊ तकरीरों से यूपी के मुसलमान भी इत्तेफाक रखते हैं? यूपी में रहने वाले अलग अलग इलाकों के मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि हमें यूपी में कोई डर नहीं लगता। हालांकि जर्जिस वाली विचारधारा के भी कुछ लोग मौजूद जरूर हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इनका कहना है कि सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, हमको सरकार से कोई परेशानी नहीं है, मुसलमान उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। मुसलमानों ने मौलाना जर्जिस अंसारी बंगाल में जो बोला उसे पूरी तरीके से नकार दिया। जर्जिस की नफरती पाठशाला का खुलते ही शटर डाउन हो गया। मुसलमानों ने तो जर्जिस की बखिया उधेड़ दी, हिंदुओं ने भी जर्जिस की बोलती बंद करने का काम किया। हिंदुओं ने इसे नफरत फैलाने वाला बयान बताया। लेकिन सवाल यह है क्या जर्जिस उत्तर प्रदेश को और इस देश की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए बंगाल जाकर जहर उगल रहा है? क्योंकि बंगाल में मुसलमान कैसे हिंदुओं के घरों पर निशान लगाकर हमला करने का काम करते हैं, हमने खुद ग्राउंड पर जाकर यह रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है। हिंदू अगर सबसे ज्यादा कहीं प्रताड़ित है तो वो बंगाल है। तो क्या बंगाल से ही इस देश में आग लगाने की नींव रखी जानी है? और हां, पाक महीना रमजान भी तो शुरू होने वाला है। तो क्या मौलाना जर्जिस
अंसारी अजान के लिए अपनी मस्जिदों की मीनार पर लाउडस्पीकर टांगना चाहता है, लेकिन यूपी में यह नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहां तो सरकार का आदेश है मंदिर की आवाज मंदिर परिसर के बाहर नहीं जाएगी और मस्जिद की आवाज मस्जिद के परिसर से बाहर नहीं जाएगी। तो भड़ास का मौका जर्जिस को बंगाल में नजर आया। जर्जिस समझने में नाकाम रहा कि यूपी के मुसलमान उसके बहकावे का बोरिया बिस्तर 9 साल पहले समेट चुके हैं। तो ये ऐसा बयान देकर आखिर साबित क्या करना चाहता है? वो फेमस होना चाहता है या फिर खूनी खेल खेलना चाहता है? मौलाना को याद रखना चाहिए कि यूपी में नियम कायदे से रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कट्टरपंथ की किताब खोलोगे तो इलाज की गारंटी 100% नहीं बल्कि 200% योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं। दंगाइयों ने दंगा किया तो उनके पोस्टर चौराहों पर लगाए गए, उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया गया, उनसे वसूली भी की गई, अवैध मदरसे चलाए गए तो वहां पढ़ाई जा रही कट्टरपंथ की किताबों को भी बंद किया गया। मदरसों का सर्वे भी करवाया गया जिसमें 8000 से ज्यादा मदरसे अकेले उत्तर प्रदेश में फर्जी पाए गए। बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे तक इलाज भी कर दिया गया। और यही जीरो टॉलरेंस की नीति जहरीले मौलाना जर्जिस अंसारी को हजम नहीं हो रही है। क्यों? जर्जिस ही क्यों, ओवैसी को ले लीजिए, अरशद मदनी को ले लीजिए, शाहबुद्दीन बरेलवी को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो इसी तरीके का जहर उगलने का काम करते हैं। मुस्लिम समुदाय की झंडा बरदारी के बहाने अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, महंगे शौक पूरे कर रहे हैं, बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का मजा ले रहे हैं, लेकिन आम जनता को बरगला रहे हैं जो अनपढ़ है। अनपढ़ लोग इनके झांसे में जल्दी आते हैं। शायद इसी के इलाज के लिए मदरसों में भी मॉडर्न शिक्षा अब दी जाने लगी है। लेकिन इस जमात की दिक्कत यह है कि यूपी में योगी का शासन है, कट्टरपंथी टूल किट की मैन्युफैक्चरिंग ही यहां से पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। और ये अगर इस मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा शुरू करना चाहता है तो कर नहीं पाएगा उत्तर प्रदेश में। इसीलिए बंगाल जाकर इसने अपने जहरीले और ये जो सुरीले बयान है वो दिए हैं। अब इस मौलाना का अगर आप इतिहास सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। इसका कहना है अगर पति सेक्स की मांग करे तो बीवी को मना नहीं करना चाहिए, यहां तक कि अगर वो प्रसव में मतलब लेबर पेन के दौरान भी है। इसने हदीस का हवाला दिया और कहा कि पत्नी का फर्ज है पति की थकान दूर करना, मेकअप लगाना, और अगर ना करे तो पति दूसरी औरतों की तरफ जा सकता है। सरकार मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में सीट्स इसलिए दे रही है ताकि वो हिंदू लड़कों से प्यार करे, इस्लाम छोड़कर हिंदू बन जाए। ये एक ट्रैप है। ये इस मौलाना की बयान है। मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और जिहाद जरूरी है। जब सीए और एनआरसी का विवाद हुआ था तब इसने यह बयान दिया था। जन्नत की हुरें 70,000 पर्दों में लिपटी होती हैं, फिर भी उनके टखने, हड्डी और मजा दिखता है। अब मजा मुझे नहीं पता क्या होता है। दुनिया की औरतें बूढ़ी होकर कुरूप हो जाती हैं, मतलब बदसूरत हो जाती हैं। इसलिए समय बर्बाद ना करें, जन्नत में बेहतर मिलेगी। पत्नी भी जन्नत में जाएगी तो खूबसूरत बनेगी। ये इसके बयान है। राम मंदिर को बाबरी मस्जिद कहकर भी ये राम मंदिर का अपमान कर चुका है। मतलब इसके दिमाग में आज भी ये है कि जहां राम मंदिर बना है वहां एक बार फिर से बाबरी मस्जिद बनेगी। तो इस तरीके की दिमाग में अगर गंदी सोच है तो इस मौलाना को निकाल देनी चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये अपनी दुकान चलाने के अलावा कुछ भी कर रहा होगा। इस दुकान ये बयानबाजी करके कुछ मिल जाता होगा, रोजी रोटी चल रही होगी, अपना शौक इसके पूरे हो रहे होंगे। तो मुसलमानों को ऐसे मौलानाओं से सावधान रहने की जरूरत है। अपने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि इनकी दुकान तो चल रही है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।